हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि लॉटरी आप कैसे विन कर सकते हैं। वो चाहे लॉटरी हो या गेम ऑफ चांस से, कुछ जो भी गेम्स आप खेलते हैं उससे अनएक्सपेक्टेड मनी कैसे विन कर सकते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है, आप विन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि लॉटरी आप कभी विन नहीं कर सकते और वो कभी लॉटरी प्ले ही नहीं करते। तो जब आप लॉटरी प्ले ही नहीं करते, जब आप ये सोचते हैं कि लॉटरी आप जीत ही नहीं सकते, तो आप लॉटरी नहीं जीतेंगे, क्योंकि आप जब ट्राई ही नहीं कर रहे, आप प्ले ही नहीं कर रहे, तो आप नहीं जीत सकते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलरली लॉटरी प्ले करते हैं लेकिन फिर भी लॉटरी नहीं जीतते। उसका क्या रीजन है, तो दोनों चीजें हम समझेंगे। तो पहले तो बहुत जरूरी है बिलीव करना कि लॉटरी आप विन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे कि लॉटरी तो मिलियन लोग प्ले करते हैं और एक कोई जीतता है उसमें से, तो वो बिल्कुल सही है। हर इंसान लॉटरी नहीं जीतेगा, क्योंकि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि लॉटरी एक साइंस पे बेस्ड है। कैसे वर्क करता है लॉटरी का सिस्टम। जब आप लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, जो लोग मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है, वो ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती है, एक लॉ ऑफ मैथमेटिकल सर्टेनिटी है कि मिलियन गेम्स होके आप एक विनर आएगा। आप कैसीनो जाएं, हर कोई कैसीनो में नहीं जीतेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल होंगे जो हर जब भी कैसीनो में जाएंगे वो कैसीनो में जीतेंगे। कुछ लोग होंगे जो हर बार जाएंगे वो नहीं जीतेंगे। तो सबसे पहले ये बिलीफ बहुत जरूरी है कि आप कैसीनो में, आप लॉटरी में जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। अगर आप बिलीव ही नहीं करते कि आप नहीं जीत सकते, तो आप नहीं जीतेंगे। तो आप ये वीडियो को यहीं बंद कर दें, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो बिलीफ होना बहुत जरूरी है कि आप ये जीत सकते हैं। लेकिन बिलीफ एक फैंटेसी पे नहीं, सर्टन फैक्ट्स पे मैं आपको देना चाहती हूं कि एक मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस पे लॉटरी विनिंग होती है। कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग नहीं जीतते, तो आप वो एक्सेप्शनल लोग हो सकते हैं जो कि लॉटरी जीत सकते हैं। तो पहले तो अपने माइंड में ये इम्प्रिंट करें, ये सीड डालें कि लॉटरी विनर्स होते हैं और आप भी हो सकते हैं। आप लॉटरी विन कर सकते हैं, या आप गेम ऑफ चांस, आप कोई भी गेम्स जीत सकते हैं जो चांस पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। सो ये बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग हैं ऐसे देखे हैं जो एक बिलीफ से जाते हैं कि वो लॉटरी जरूर जीतेंगे। वो कैसीनो जाते हैं ये सोच के जाते हैं आज तो मैंने ये जीतना ही है, और वो जिस भी गेम में खेलेंगे वो जीतते हैं। तो पहला ये रूल है कि बिलीव करना है, ये तो एक बेसिक रूल है। अब मैं आपको बताऊंगी 4 स्टेप्स कि आप कैसे वो 4 स्टेप्स करके लॉटरी की टिकट विन कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी गेम्स जो चांस पे बेस्ड है। सो पहला उसका रूल है एक्ट एज इफ। अब एक्ट एज इफ का क्या मतलब है, आपने एक लॉटरी की टिकट खरीद ली और वो लॉटरी की टिकट आप क्या सोचते हैं, आप उसको कहीं पे भी रख दें। अगर सपोज आपको कोई ये बता दे कि वो लॉटरी की टिकट आपको विन कराएगी $10 मिलियन या $10 मिलियन या जो भी करेंसी, क्या आप उस पेपर को ऐसे इधर उधर रख देंगे? नहीं रखेंगे। सो आप ऐसे बिहेव करें कि वो ऑलरेडी एक विनिंग लॉटरी टिकट है। आप बिहेव करें कि आप वो विनर हैं। सो उसको अपने वॉलेट में, अपने घर में, अपने वार्डरोब में, कहीं ऐसी जगह पे रखें कि आप उसको सेफ रखें। एक्ट एज इफ कि वो एक प्रेशियस डॉक्यूमेंट है, आप उसको संभाल के रख रहे हैं। जैसे आपके कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उनको संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो आपको पता है उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह से एक्ट एज इफ कि वो टिकट की वैल्यू क्या है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी, वो आपको विनिंग टिकट है। ये पहला स्टेप हो गया, एक्ट एज इफ। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एफर्मेशंस। और यहां पे मैं आपको कुछ एफर्मेशंस दूंगी लॉटरी के रिलेटिंग और मनी के रिलेटिंग। आप ये कह सकते हैं, आई वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लक, कि मैं बहुत लकी हूं, आई एम वेरी लकी। मैं वाइब्रेट करता हूं लक की फ्रीक्वेंसी पे। आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन इंडिया, आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन अमेरिका, आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन यूरोप, आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन लंदन। कुछ भी जिस एरिया में भी आप हैं, आप लकीएस्ट पर्सन है एक पर्टिकुलर सिटी में।
सो आप ये वाइब्रेट करें। फिर मनी की वाइब्रेशन के लिए, मनी कम्स टू मी इजीली एंड ऑफन। मनी मेरे पास बहुत आराम से और बहुत जल्दी जल्दी आती है, और या बहुत ज्यादा बार आती है। एक और बहुत पावरफुल एफर्मेशन है, आई लव द वाइब्रेशन ऑफ मनी। आई लव द वाइब्रेशन ऑफ मनी। एक और एफर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, मनी फाइंड्स मी ऑलवेज। सो मनी मुझे ढूंढ लेती है कहीं ना कहीं से। तो ये आप एफर्मेशंस करें। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आप इसको ये एफर्मेशंस को नीचे टाइप करें ताकि ये आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाए। I vibrate at the frequency of luck. I am the luckiest person in Europe. I love the vibration of money. Money finds me. Money comes to me easily and very often. तो ये हो गई आपकी पावरफुल एफर्मेशंस। थर्ड स्टेप है विजन बोर्ड। आप विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड पे क्या बनाएं? आप जो अपने टिकट बाय करी है वो टिकट लगाएं। आप ये सोचें कि आपने वो अमाउंट लिख दें, कि आपने जो लॉटरी टिकट विन कर ली है वो लिख दें। साथ ही में विजन बोर्ड पे ये लिखें कि आपने वो लॉटरी टिकट की मनी कहाँ स्पेंड करनी है। आपने ट्रैवल करना है, आपने बच्चों की यूनिवर्सिटी फी पे करनी है, आपने एक बढ़िया सा घर बाय करना है, आपने कार बाय करनी है। तो वो अपना विजन बोर्ड पे एक तो लॉटरी टिकट की अमाउंट लिखें, लॉटरी टिकट लगाएं, और साथ ही में आप लिखें वो इमेजेस लगाएं कि आपने वो पैसा कहाँ स्पेंड करना है। सो वो हो गया आपका विजन बोर्ड, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लेट गो। जब तक आप उस बिलीव से चलते हैं, उस स्पेस से चलते हैं, आई वॉन्ट टू विन दिस लॉटरी, मैं ये चाहता हूं ये लॉटरी विन करना, वो लॉटरी कभी नहीं आती। ये मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया कि कौन से नेगेटिव वर्ड्स आपको नहीं यूज करने चाहिए। वॉन्ट उसमें से एक है। आई वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब है आपके पास अभी नहीं है। सो आप ये कहें आई एम लकी, मेरे पास मनी बहुत इजीली आती है। जब आप वांट से एक्सपेक्ट पे आ जाते हैं कि मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे पास मनी बहुत डायरेक्शन से आती है, मुझे पता है कि मनी मेरे पास बहुत डायरेक्शन से आ रही है, आने वाली है, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग टू कम, वो आपको सर्टेनिटी होती है। किसी ने आपको लेटर पोस्ट करी है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपका कोई कोरियर आना है, आपकी कोई लेटर आनी है, तो आपको पता है कि वो चीज आने वाली है। सो वॉन्ट वर्ड्स को निकाल दें और आप लेट गो करें। लेट गो करें, डिटैच हो। उसका क्या मतलब है? टिकट बाय कर ली और ये सोचे कि ये तो मनी आपके पास आ ही रही है, लेकिन बार बार उसको चेक ना करें, आया है या नहीं आया, कब आएगा, इस बार टिकट नहीं आई तो क्यों नहीं आई, कैसे आएगी। और उस टिकट को ऐसे रखें जैसे आपके पास वो ऑलरेडी लॉटरी आ चुकी हुई है। तो ये लेट गो करना बहुत जरूरी है, डिटैच होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप उस वाइब्रेशन पे रहेंगे कि आपके पास वो चीज नहीं है और आप वो चीज चाहते हैं। आप चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, उसके लिए आपने एक्ट एज इफ किया, उसके लिए आपने एफर्मेशंस करी, उसके लिए आपने विजन बोर्ड बनाया, लेकिन उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ दें, उसके बाद लेट गो कर दें। ये चीजें आप करें और फिर मुझे नीचे कमेंट में मैसेज करके बताएं कि ये चीजें ऐसे आपने एक्ट करके क्या चीजें आपने अचीव करी। आपको अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए, वो चाहे लॉटरी से आई, चाहे कोई और डायरेक्शन से आई, आप सिर्फ उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करें। सो एक्ट एज इफ कर लिया, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप लेना भी जरूरी है। आपको लॉटरी की टिकट बाय करना भी जरूरी है। तो आपने टिकट बाय कर ली, एक्ट एज इफ कर लिया, एफर्मेशंस कर लिए, विजन बोर्ड बना लिया, लेकिन उसके बाद आप लेट गो कर दें या उसको डिटैच हो जाएं कि वो चीजें होंगी ही होंगी, चाहे वो आज हो, चाहे वो 2 दिन के बाद हो, 4 दिन के बाद हो, 1 महीने के बाद हो, वो चीजें क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं। तो आप ये स्टेप्स फॉलो करके देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या विन किया है, क्या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स अचीव किए हैं, इससे क्या अबंडेंस अचीव करी है इन स्टेप्स लेके। Thank you so much for watching my video and I'll see you in the next video.